संसद के विशेष सत्र को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में हर उस मुद्दे पर चर्चा हो रही है जिससे सत्ता पक्ष की एनडीए सरकार अगले चुनावों में इंडिया गठबंधन को चुनौती दे सके। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस विशेष सत्र में सरकार एक देश एक चुनाव, महिला आरक्षण और यूसीसी बिल पेश कर सकती है। इन सबके बीच न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग की एक रिपोर्ट ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। ये वो रिपोर्ट है जो कमीशन ने जुलाई में राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी थी। कहा जा रहा है कि सरकार इसे संसद के विशेष सत्र में पेश कर सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। सरकार को भी विपक्ष के इस मुद्दे की काट नहीं मिल रही है। ऐसे में रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट पर सदन में बहस करवाई जा सकती है, जिससे विपक्ष को झटका लग सकता है। रिपोर्ट के पिटारे में बहुत कुछ है जो अगले लोकसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा बन सकता है, यानी तुरुप का पत्ता। आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है और क्यों संसद के विशेष सत्र से पहले इसकी चर्चा हो रही है, और आने वाले चुनावों में इस रिपोर्ट का क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो में आगे हम यही जानेंगे। रोहिणी कमीशन। रोहिणी दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज है और उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। उस कमेटी को यह देखना है कि ओबीसी आरक्षण जिसे मिलता है क्या वो सही अनुपात में मिल रहा है और उसका सही अनुपात में अनुपालन हो रहा है या नहीं। अब इस रिपोर्ट के सामने आने से क्या होगा और इस रिपोर्ट को लेकर विपक्ष की टेंशन क्यों बढ़ सकती है, चलिए जानते हैं। इंडिया टुडे की एक खबर के मुताबिक रोहिणी आयोग ने ओबीसी कोटा के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों और प्रवेश के आंकड़ों का विश्लेषण किया। आयोग को पता चला कि सभी नौकरियों और शिक्षा के लिए कॉलेजों की सीटों में 97% हिस्सा ओबीसी उपजातियों की 25% के पास है। करीब 983 ओबीसी समुदायों को सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में सीट के रूप में हिस्सेदारी बिल्कुल भी नहीं मिली। सूत्रों के मुताबिक 1100 पेज की इस रिपोर्ट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ओबीसी आरक्षण कोटा के समान और सर्वसमावेशी रूप से वितरण, और दूसरा भाग है देश में अब तक सूचीबद्ध 2633 पिछड़ी जातियों की पहचान। दावा यह भी किया जा रहा है कि रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण को 3 से 4 श्रेणी में बांटने की सिफारिश की गई है। सबसे पहली श्रेणी में करीब 1,500 ऐसी जातियों को रखने की सिफारिश की गई है जिन्हें अब तक आरक्षण का एक भी बार लाभ नहीं मिला है। दूसरी श्रेणी में करीब 1,000 ऐसी जातियों को रखा गया है जिन्हें आरक्षण का लाभ 1 या 2 बार मिला है। इन्हें भी बंटवारे में 10% आरक्षण प्रस्तावित किया गया है। वहीं तीसरी श्रेणी में बाकी के बचे 7% आरक्षण में उन 150 जातियों को रखा गया है जिन्होंने अब तक ओबीसी आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ लिया है। यानी सीधे और सरल शब्दों में कहें तो इस रिपोर्ट में देश के कुल मतदाताओं के करीब 40% से ज्यादा यानी ओबीसी मतदाताओं का भविष्य है। इस रिपोर्ट को विपक्ष की जातिगत जनगणना की काट के रूप में मोदी सरकार के ब्रह्मास्त्र के रूप में देखा जा रहा है, जो आगामी लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।